हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी बिगिनर को अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है। म्यूचुअल फंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप सो कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने बहुत ईजिली सीख पाओ। मेरा मोटिव इस वीडियो का बनाने का ये है कि एक आदमी जिसको ये तक नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है वो भी अपना एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है। हम लोग ये भी सीखेंगे कि एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है। एंड अगर आपका अच्छा रिक्वेस्ट रहता है वीडियो के अंदर तो आने वाले टाइम पे हम लोग और डीपली इस म्यूचुअल फंड सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपको किसी और भी एरियाज पे सीखना है लाइक स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग्स, डेरिवेटिव्स, उसके ऊपर भी हम लोग बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पे अपना एक म्यूचुअल फंड के ब्रोकर को खोल लेता हूँ जहां पर मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूँ। तो अभी हम लोग हैं कॉइन के अंदर। ये जीरोधा का म्यूचुअल फंड है जहां पर हम लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जीरोधा का ही खुद का ऐप है या आप साइट कह लो, जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसके अलावा कुछ और भी वेबसाइट्स आपके लिए लाए हैं जिसके अंदर से हम लोग थोड़े अच्छे से म्यूचुअल फंड्स को चूज कर पाए और हम लोग समझ पाए। बट यही वीडियो खत्म नहीं होता। आने वाले टाइम पे हम लोग और डीपली किसी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना सीखेंगे और हम लोग समझेंगे कि एक करेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, या फिर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग क्या क्या चेकलिस्ट को देखें, या किस तरह से हम लोग एक सही म्यूचुअल फंड खुद के लिए चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो हमारे पास यहाँ पर आप देखो कि किस तरह का ये क्वाइन साइट दिख रहा है। हाँ, अगर आपको इसको ओपन करना है जीरोधा के साथ अपना डीमेट अकाउंट तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से भी ओपन कर सकते हो। एंड इफ यू वांट आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी जाके ओपन कर सकते हो। वॉट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल आप उसके साथ जाओ। अब यहाँ पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं जिसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अदर्स। हम लोग एक एक सारे को कैटेगरीज को अच्छे से समझेंगे। इक्विटी में आप देखो काफी ऑप्शन आ रहे हैं, डेट में काफी ऑप्शन आ रहे हैं, हाइब्रिड में, एंड सारे में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप आओगे, एएमसी आ रहा है कैटेगरी, डिविडेंड टाइप आ रहा है, आपका मिनिमम परचेस अमाउंट, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एयूएम क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, और सीएजीआर। हम लोग सब चीज को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। देखिए इस वीडियो को हम लोग दो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है, फिर कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनमें से हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड्स के टाइप को समझेंगे। क्योंकि अगर हम लोग सारे म्यूचुअल फंड्स को अगर समझना स्टार्ट कर दिए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आने वाली सीरीज पे हम लोग सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को काफी डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड को कैसे फिल्टर आउट करें, एंड अगर हमने फिल्टर आउट किया है तो उस पर चेक क्या करना है, कैसे कंपेयर करना है, एक बेसिक कंपैरिजन, कुछ बेसिक टर्म्स हम जानेंगे, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, लमसम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, एंड अगर आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है या लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको करके बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। चलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ले आता हूँ। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो। मान लो आप हो एक पर्सन जिसको इन्वेस्ट करना है, यू हैव अ अमाउंट, आपका एक मंथली सैलरी है जहां पर लेट से कि आपको 60,000 रुपीज मंथली मिल रहा है, जस्ट एग्जाम्पल। अब आपको आपने सोचा कि यार मैं अपने खर्चे देख लूंगा, सब कुछ करने के बाद मेरे पास 10,000 रुपीज महीने के बच रहे हैं जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एंड यू नो कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए हो सकता है वो मेरे लिए हो सकता है स्टॉक्स में, शेयर्स में, एंड इन टाइप के एसेट्स में। नाउ द थिंग इज दैट कि यू आर अ लेट से आईटी गाय, आप आईटी के अंदर हो और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। आप अगर कोई डीमेट अकाउंट खोलते हो उसके अंदर आप इतने सारे नंबरिंग्स देखते हो, इतने सारे रिपोर्ट्स देखते हो कि कैश फ्लो क्या होता है, फाइनेंशियल रेशियोज देखते हो, आप कोई भी साइट खोलते हो एंड आप उसके अंदर देख के कंफ्यूज हो जाते हो। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक वक्त के लिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो फिर कैसा दिखेगा आपको। लेट्स से मैंने यहाँ लिखा आईटीसी। अब यहाँ पर आप आईटीसी के अंदर देखो, आप ऐसा खोल रहे हो और आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है और यू आर लाइक कंफ्यूज कि करे तो करे क्या। ऑलराइट, तो आप इस केस में क्या करते हो, आप क्या करते हो कि आपके पास पैसे हैं, आपको इन्वेस्ट भी करना है एंड आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपीज, राइट। नाउ आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, यहाँ पर काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, मैं एमएफ लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं म्यूचुअल फंड्स, क्या होता है ये आप इसको एएमसी भी समझ लो। अब म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, ये आपके जैसे बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करता है।
जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे आपके जैसे बहुत सारे लोग, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 6,000 दे रहा है, कोई इवन 500 भी दे रहा है, कोई इवन 500 भी दे रहा है, कोई इवन यू विल नॉट बिलीव 100 रुपीज भी दे रहा है। इट मीन्स कि आप 100 रुपीज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए एचडीएफसी, अभी हम लोग समझेंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में एक लंबा सा नाम लिखा रहता है, एचडीएफसी, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, डायरेक्ट ग्रोथ। तो इन टर्म्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये टर्म्स एक्चुअली, ये टाइटल्स क्या डिफाइन करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सारे फंड्स को लेते हैं सबसे, इस ये 10,000 वाले को लेंगे, 5, सबका फंड्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं। एंड ये म्यूचुअल फंड सारे फंड्स को कलेक्ट करके फिर क्या करते हैं, ये एक एक्सपर्ट की टीम बनाते हैं। हम लोग यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम में होता है फंड मैनेजर, यहाँ होता है फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर जो मेन होता है, ये सबसे एक्सपर्ट होता है। ये समझ लो एक हाईली क्वालिफाइड एमबीए फाइनेंस का बंदा होता है, या फिर जिन्होंने काफी अच्छा एजुकेशन अपना स्टॉक मार्केट के अंदर किया हुआ है एंड काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये फंड मैनेजर होता है जो मेनली क्या करते हैं, ये सारे फंड्स को लेके ये पहले तो एक म्यूचुअल फंड हाउस लेता है, और म्यूचुअल फंड हाउस एक फंड मैनेजर हायर करता है। और फंड मैनेजर के अंदर भी अलग अलग टीम्स होते हैं, जैसे एक टीम होता है रिसर्च एनालिस्ट का, जिनका काम होता है एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चूज करना, एंड वो फिर फंड मैनेजर को बनाता है। फंड मैनेजर फिर डिसाइड करता है किसमें इन्वेस्ट करना है, कितना क्या करना है, एंड उस बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल से पैसे को लेते हैं एंड फिर एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं, और फिर उन्हें पैसे देते हैं कि तुम अब इसे फंड को मैनेज करो। इसके लिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स उन्हें कमीशन देते हैं, उनको पे करते हैं सैलरीज एंड मल्टीपल थिंग्स। एंड इस तरह से करके फंड मैनेजर को भी सबके सामने जाना नहीं पड़ता, वो काम म्यूचुअल फंड्स करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेनली म्यूचुअल फंड होते क्या है। और इन्हीं को एएमसी कहा जाता है। एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये वही कंपनीज होती हैं जो सारे एसेट्स को मैनेज करती है। तो इसी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं, जो सारे एसेट्स को मैनेज करती है उसी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही कहते हैं। मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा, अब ये चीज तो हमें क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, या एक बेसिक हमने ओवरव्यू समझ लिया कि वो काम कैसे करता है। मतलब कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप जो पैसे लगा रहे हो वो काफी एक अच्छे हाथ में है, जहां एक्सपर्ट्स के हाथों में आपका पैसा है। अब हम लोग ये चीज समझते हैं कि ये डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं। इक्विटी क्या डिफाइन करता है, डेट क्या डिफाइन करता है, हाइब्रिड क्या डिफाइन करता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या डिफाइन करता है, अदर्स। देखिए मेनली आज हम लोग थोड़ा सा एरियाज को फोकस करेंगे, एंड फिर उसके बाद हम लोग डेट फोकस करेंगे, एंड आने वाले टाइम पर लोग काफी अच्छा से सीरीज को चलाने वाले हैं। बस आप सब्सक्राइब कर दो। ऑलराइट, अब हम लोग समझते हैं कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी को इस तरह से आप समझो कि अगर कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो हम लोग इक्विटी में करेंगे। कोई भी डेट, डेट मतलब आप कह सकते हो कर्ज, डेट को कर्ज ही कहते हैं। अगर कर्ज में लेट्स से कि टी बिल, टी बिल क्या होता है, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज लेती है, आम जनता भी दे सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक। तो उस टाइप की चीजें डेट में आ जाती है। देखिए आपको पता है कर्ज का मामला में क्या होता है कि एक फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता है, वो कंफर्म रहता है कि एक मेच्योरिटी डेट होगा कि इस दिन आपको कर्ज के पैसे वापस मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है ना, आपको फिक्स्ड रहता है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके कारण क्या होता है, उसका रिटर्न बहुत लो होता है। बट इक्विटी में आपको पता है स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स का कोई पता नहीं क्या रिटर्न दे, नहीं दे, कैसा परफॉर्म्स करे। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स एंड बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो चीज एक फर्क बनाती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इक्विटी क्या है। इक्विटी एक ऐसा है जहां पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट चलते हैं। डेट ऐसा हो गया जहां पर हमारा कर्ज को लेके काम चलता है, वो भी डिफरेंट टाइप का होता है जो हम अभी हम देखेंगे। फिर ये हाइब्रिड क्या होता है। मान लो आप एक ऐसे आदमी हो जिसको इक्विटी में भी इंटरेस्ट है, बट आपको लगता है कि पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट करना मेरे लिए बड़ा रिस्की हो जाएगा, मुझे तो यार थोड़ा डेट में भी जाना है, क्योंकि अगर इक्विटी बहुत खराब भी परफॉर्म किया तो भी डेट एक ऐसा चीज है तो कुछ तो रिटर्न देगा मुझे, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि आपको नहीं पता कि आप डेट इक्विटी में कितना दो, डेट में कितना दो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि हमने बात किया कि आपको कुछ नहीं पता क्या होता है, कैसे क्या देखना है। उस केस में क्या होता है कि हाइब्रिड फंड आता है। हाइब्रिड फंड के अंदर क्या होगा कि फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कब उसे इक्विटी की पोजीशन बढ़ानी है, कब उसे डेट की पोजीशन बढ़ानी है। कभी ये हो सकता है कि 70% उसने इक्विटी रखा तो कभी 30% उसने डेट रखा। कभी ये हो सकता है कि 60% उसने इक्विटी रखा, 40% डेट रखा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना कि वो मार्केट के हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहते हैं इक्विटी डेट के बीच। तो हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि आप समझो कि इक्विटी और डेट को जब आप मिक्स कर दो तो उस केस में हाइब्रिड फंड आता है। तो इसमें क्या होता है कि आप
एक चीज कंफर्म देखो, इक्विटी के अंदर क्या है, आप कंफर्म हो कि मुझे सिर्फ स्टॉक्स में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना है। डेट के अंदर क्या है कि आपका जो है, आपने सोचा है कि मुझे तो सिर्फ कर्ज को लेके जाना है, मुझे तो सिर्फ डेट में काम करना है। हाइब्रिड के अंदर आपने क्या किया, आपने बोला कि यार मुझे तो दोनों में काम करना है, मुझे सिर्फ इक्विटी के अंदर मैं रिस्क नहीं ले सकता। उस केस में क्या है, आप बोलते हो कि फंड मैनेजर तू मार्केट के हिसाब से देख ले क्या मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से तुम इक्विटी और डेट को अलोकेट करते रहो जितना मार्केट जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। इसमें आपको भी स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं होता, वो फंड मैनेजर देखते रहता है। बट हाँ, सब एक चीज आप याद रखना, जितना ज्यादा आप एक फंड मैनेजर को काम दोगे, एक्सपेंस रेशियो उतना आपके ज्यादा हाई हो जाएंगे। जितना कम काम रहेगा उतना एक फंड मैनेजर के लिए एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या होता है, इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप इनके नाम पढ़ रहे हो, रिटायरमेंट फंड, सेविंग्स फंड, बेनिफिट फंड। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक ऐसा फंड होता है जो, समझो एक बेसिक एग्जांपल से, जो एक लंबे टाइम के लिए हो और एक कोई भी पर्टिकुलर एक बेसिक सा सॉल्यूशंस के लिए काम आ रहा है। जैसे रिटायरमेंट के बाद मुझे एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, या फिर मैं कोई अपने चिल्ड्रंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, जो मेरे आने वाले अपने चाइल्ड के लिए एजुकेशन के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको पढ़ाने के लिए एंड इस सब के लिए। तो किसी भी चीज को लेके अगर आपके कोई मनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ रहा है, लाइक रिटायरमेंट्स का प्रॉब्लम आता है लोगों को पैसे में, बच्चों को पढ़ाने के लिए एंड इस टाइप के, तो काफी सारे उस टाइप के जो है यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ देख सकते हो रिटायरमेंट्स एंड ऑल के, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नाउ अगर हम लोग अदर्स में आए तो ये होता है फंड ऑफ फंड, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स एंड ऑल। इसको भी हम लोग समझेंगे अगर टाइम रहा, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस है इक्विटी डेट्स के अंदर। बट फिर भी हम लोग समझते हैं। देखो, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं ना, कि जो मेन इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50, सेंसेक्स, तो इनके जो फंड्स होते हैं ना, इनको डायरेक्टली यहाँ कॉपी कर, आप यहाँ पर भी अगर आओगे इक्विटी के अंदर, यहाँ पर भी आपको इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएगा करके। तो ये मेनली फंड्स क्या करते हैं कि जो इंडेक्स होते हैं उनको फॉलो करता है। जैसे आप देख सकते हो निफ्टी 50 है, तो ये क्या करते हैं, निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उन पे इन्वेस्ट करते हैं। एक भी स्टॉक उनके बाहर या कोई एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रहेगा, जितने निफ्टी 50 के अंदर है उतने ही रहेंगे। अगर कल को निफ्टी 50 से कोई स्टॉक निकल जाता है तो ये फंड मैनेजर्स भी उस स्टॉक को निकाल देंगे। तो ये समझो कि मिमिक करता है मेन इंडेक्स को, जो भी इंडेक्स को फॉलो करता है। यहाँ आप देख सकते हो इंडेक्स का नाम भी इन्होंने लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर आप आओगे तो एक देख सकते हो कि फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड क्या करते हैं, ये एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मुझे यूजलेस लगता है। वो ये है कि आपको बोलेंगे कि तुम मुझे पैसे दो, और यहाँ के जो जिसको आप पैसे दे रहे हो वो डिसाइड करेंगे कि किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। मतलब आप पहले से म्यूचुअल फंड में पैसे दे रहे थे कि वो डिसाइड करेंगे कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। बट यहाँ क्या हो रहा है कि आप एक म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हो और वो म्यूचुअल फंड फिर दूसरे म्यूचुअल फंड को ढूंढ के उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो आप एक्सपेंस रेशियो फिर समझ ही सकते हो कितनी हाई होगी इधर पे। अब हम लोग समझते हैं कि इक्विटी डेट के अंदर थोड़े से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं फंड्स को, एंड हम लोग समझते हैं कि किस टाइप के फंड्स होते हैं। अगर हम लोग इक्विटी फंड्स के अंदर आए तो आप देख सकते हो एनी एनी, मतलब यार सारे दिखा दो मुझे। एनी में क्लिक करोगे तो आपको सारे टाइप्स का फंड दिखा देगा, इसमें आपने कोई फिल्टर नहीं लगाया। आप समझो इन पे क्लिक करने से आप क्या कर रहे हो ना, एक फिल्टर लगा रहे हो। अभी हम लोग इस चीज को भी देखेंगे अच्छे से। आप एक फिल्टर लगा रहे हो कि मुझे तो यही देखना है। बट एनी में क्या है ना, आप सारा देखना है, आपको सारे फंड्स देखना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मल्टी कैप क्या होता है करके। मल्टी कैप को आप इस तरह से समझो कि जितने भी कैप्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये समझना आपका इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है। तो स्मॉल कैप को कुछ इस तरह से समझो, अभी मैं आपको दिखा भी देता अगर टाइम रहे तो। मुझे इस वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना है, क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करूँ चीज़ों को, बट बेसिक चीज़ें समझाना इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैप को आप इस तरह समझो कि एक ऐसा कंपनी जिसका मार्केट कैप 5000 सीआर से ऊपर ना हो, या इससे कम हो, या 5000 सीआर तक हो, इसे हम लोग स्मॉल कैप में कंसिडर करते हैं। अगर ये हम लोग मिड कैप में बात करें तो इसको आप ले सकते हो 5000 से लेके 20000 तक में, अगर ये सीआर में वैल्यूज है। अगर इन टाइप की कंपनीज है जिनका मार्केट कैप इतना है तो ये मिड कैप में आएंगे। अभी हम लोग इसको, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लार्ज कैप में अगर हम लोग आए तो लार्ज कैप ऐसे होते हैं जो 20000 सीआर से ऊपर हो, तो इन्हें हम लोग लार्ज कैप में कंसिडर करते हैं, जो ऑलरेडी काफी कंपनी स्टेबल है, काफी बड़ा है। तो इस तरह से करके हम लोग कंपनीज को डिफाइन करते हैं करके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बार हम लोग यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं। मैं एक ऐप पे आता हूँ, मैं आपकी स्क्रीन पे आता हूँ और मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ आपके लिए, आपके सामने मैं एक बार फिल्टर करके दिखाता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनीज को फिल्टर कैसे करते हैं करके। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा टाइम। अब यहाँ पर मैंने ये कमांड लिखा है कि मुझे ऐसे कंपनीज दो। ऑल राइट, मैं यहाँ पर पहले सेट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कमांड दिया है कि मुझे ऐसे कंपनीज दो जिसका मार्केट कैप 1000 से ज्यादा हो,
क्योंकि 1000 से नीचे वाले, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, या चलो मैं ये भी हटा देता हूँ आपको, मैं बस यहाँ लिखता हूँ कि मुझे ऐसे कंपनीज दो जिसका मार्केट कैप सिर्फ 5000 तक हो, 5000 सीआर तक हो, ठीक है, एंड मैं रन दिस क्वेरी कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ 4197 ऐसे कंपनीज है जिनके मार्केट कैप आप देख सकते हो 5000 सीआर से नीचे है। आप देखो यहाँ सारे के 5000 सीआर से नीचे है। अब यही अगर हमें मिड कैप में करना रहता तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते कि 5000 के ऊपर का हो, पर मार्केट कैप जो वो 20,000 से कम का हो। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, चलो 20,000 कर देते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, हाँ 20,000 ही है ना, हाँ 20,000 है, एंड मैंने इससे रन दिस क्वेरी कर दिया। अब देखो 394 सर्च रिजल्ट्स आए हैं जिनके मार्केट कैप अगर आप देखो तो देखो पहला यहाँ 5,000 से शुरू हो रहा है और फिर यहाँ एंड हो रहा है 20,000। देखो कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग पूरा कंपनीज आते हैं जो मार्केट कैप्स। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनीज जैसे दिव्यानी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके मार्केट कैप 17,000 सीआर है। तो इस तरह से करके ये अलग अलग होते हैं। अब देखो इस तरह से कुछ कुछ फंड्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। स्मॉल कैप मैंने समझा दिया, लार्ज कैप मैंने समझा दिया, मिड कैप भी समझा दिया कि क्या होता है। अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है ना कि आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया। आपने बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में, लार्ज कैप में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो चाहिए कि यार मुझे लगाना है स्टॉक्स में, ये तो मैं क्लियर हूँ, पर स्मॉल कैप मिड कैप किस में लगाना है मुझे नहीं पता। जो अच्छा लगे, मतलब जो मार्केट के हिसाब से सही काम कर रहा हूँ मुझे तो उधर जाना है। तो उस हिसाब में आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप में जा सकते हो। फ्लेक्सी कैप क्या करता है कि जो फंड मैनेजर होता है वो सही टाइम आने पे कभी स्मॉल कैप की होल्डिंग्स ज्यादा रखता है, कभी लार्ज कैप की, कभी मिड कैप की, या फिर कभी इक्वली। मतलब वो मार्केट के हिसाब से तीनों को चेंजेस करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, जिससे कि वो अच्छा रिटर्न बना के दे सके। तो फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना, आप फंड मैनेजर को एक एक्सेस देते हो कि आप तीनों में से किसी भी कैप में लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप किसी में भी लगा सकते हो। बट स्मॉल कैप और लार्ज कैप मिड कैप्स में क्या होता है, अगर आप स्मॉल कैप में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको काफी फंड्स आएंगे। अगर मैं क्वांट की खोलूं, इसमें क्या होता है कि आप फंड मैनेजर को बोलते हो कि तुम्हें मेरे पैसे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में लगाने हैं जिसका वैल्यू 5,000 करोड़ मार्केट कैप के नीचे होता है, या फिर 5,000 सीआर के अगल बगल का, आप उसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से करके होता है। एंड सेम चीज, सेम गोज फॉर लार्ज कैप एंड मिड कैप। लार्ज कैप तो ऐसे हो गया जहां आप बोल रहे हो कि भाई 20,000 करोड़ या उसके ऊपर जो ऑलरेडी काफी स्टेबल बिजनेस है अभी, सिर्फ तुम उसमें इन्वेस्ट करो। तो इस तरह से क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर टारगेट देते हो। बट फ्लेक्सी कैप में क्या करते हो आप बोलते हो कि यार जिधर ठीक लगे लगा ले, कोई टेंशन नहीं है। लार्ज कैप एंड मिड कैप में क्या होता है ना, सिंपल है, ये बस ऑप्शंस ये दे देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, जो आएगा वो यही है, दैट्स इट। अगर आप यहाँ पर और फंड्स में आओ, इंडेक्स फंड्स भी मैंने बता दिया आपको, काफी सारे फंड्स है कवर करने का। मल्टी कैप का है, मल्टी कैप में क्या होता है, जैसे कुछ फिक्स्ड लाइक 25% है कि आपका स्मॉल कैप में लगेगा, 25% है कि लार्ज कैप में लगेगा, 25% है कि मिड कैप में लगेगा। तो 70 to 80% ऐसा रहेगा कि इक्वली डिवाइडेड हो तीनों में। उसके बाद थोड़ा मोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट, लाइक एक्स्ट्रा कैश होल्ड कर सकता है म्यूचुअल फंड एंड ऑल। तो इस तरह से रहता है। बट आज मैं मेनली ट्राई करूंगा स्मॉल कैप में फोकस करना, ताकि आपको सिखा सकूं कि मेनली आज अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे आप शुरू कर सकते हो करके। यहीं पर अगर हम लोग और जल्दी थोड़ा कवर कर लेता हूं मैं, डेट फंड्स को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, आने वाले वीडियोज में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से हम लोग अच्छे से एनालाइज कर सके इक्विटीज को, आप टेंशन ना लो। अब देखो यहाँ पर डेट फंड्स में क्या है ना, बहुत सारे, एनी तो मैंने बता दिया कोई भी। बट आज हम लोग यहाँ पर एक फंड आप देख सकते हो, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन का भी है, बट हम लोग लिक्विड फंड में आते हैं। लिक्विड फंड को अगर मैं खोलूँ तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि अगर आप 7 डेज के बाद अपने फंड्स को निकाल देते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, राइट, एंड आफ्टर 7 डेज इफ ये 110 रुपए हो जाता है, इफ ये 110 रुपए हो जाता है, तो आप निकाल सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज की दिए। बस एक्सपेंस रेशियो आपको पे करना होगा। ये समझो एक फी है जो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हो या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो। उसने जो मेहनत किया इतना कुछ आपका फंड को मैनेज करने के लिए, दिन रात जो आपके लिए लगा है पैसे को बढ़ाने के लिए, उसके लिए आप उसको जो फी देते हो करके, उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा, आप समझो कि पेनल्टी टाइप का नहीं पे करना होगा। बट उसी केस में अगर आप इक्विटी फंड्स के अंदर आ जाओ, इक्विटी फंड्स के अंदर मैं स्मॉल कैप में आ जाता हूँ और लेट से क्वांट्स में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 1 साल तक का होल्डिंग आपको करने को बोल रहा है। तो कहाँ पर लिक्विड डेट फंड्स में सिर्फ 7 दिन। बट आप इसके रिटर्न्स को देखो, अगर मैं यहाँ पर 5 ईयर्स का CAGR लूँ तो ऑन एन एवरेज 5.5% का रिटर्न दिया है, राइट। बट यही अगर मैं, इस कंपैरिजन कुछ करेक्ट नहीं होगा डायरेक्ट स्मॉल कैप से कंपेयर करना,
बट फिर भी आप देखो कि ये 5 ईयर्स में 32% का, सॉरी एसबीआई स्मॉल कैप फंड 32% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज। और यही अगर मैं दूसरे में आ जाऊँ, जैसे क्वांट में आ जाऊँ, तो इसने जो 5 ईयर्स में रिटर्न दिया वो 52% का ऑन एन एवरेज रिटर्न है। उसी तरह से आप बाकी में आ जाओ, जैसे मनी मार्केट हो गया। मनी मार्केट आप समझो ऐसे टाइप के लोन्स जो 1 साल के अंदर के लिए इन्वेस्ट होते हैं, जैसे टी बिल्स एंड ऑल, मैंने ऑलरेडी बताया। थोड़ा काफी लंबा खिंच जाएगा वीडियो अगर मैं एक एक करके ऐसा एक्सप्लेन, पर फॉर श्योर आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो मनी मार्केट एक ऐसा फंड है जिसके अंदर आप 1 साल से नीचे का इन्वेस्टमेंट करो और आप खोल के देख भी सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं इनके म्यूचुअल फंड्स, तो इसके आप ग्रोथ को देख सकते हो 5 ईयर के CAGR में। एंड हाइब्रिड के अंदर मैंने यहाँ पर आपको काफी चीजें बताई। हाइब्रिड का मैंने बताया क्या काम करता है, बट चलो एक चीज यहाँ कवर कर लेते हैं, आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं। आर्बिट्राज फंड्स को मैं तुरंत कवर करता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि हाइब्रिड फंड होता है क्या। देखो आर्बिट्राज क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो ये दो प्लेसेस हैं, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ समझो कि 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। एक ए है एक बी है, 500 मीटर के डिस्टेंस पे है ये दोनों प्लेस, ठीक है। यहाँ पर एक एप्पल बिक रहा है, एक एप्पल बिक रहा है, यहाँ पर भी एप्पल बिक रहा है, यहाँ पर एप्पल बिक रहा है। मेरे को एप्पल का प्राइस भी नहीं पता, मान लो 40 रुपीज। यहाँ पर एप्पल बिक रहा है 35 रुपीज का। कभी आपने इन टाइप के सिनेरियोज देख के एक चीज माइंड में आया है कि यार यहाँ का खरीद के यहाँ बेच दूं, मतलब यहाँ का बाय कर लूं और यहाँ पर सेल कर दूं। ऐसा आई होप आपने माइंड में बहुत बार सोचा होगा। इसी चीज को आर्बिट्राज फंड बोलते हैं। बट ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। अब क्या होगा, एप्पल को क्या करोगे, आप खरीदोगे यहाँ बेचोगे। अब जब आप यहाँ खरीदते जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, बेसिक इकोनॉमी। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे 36 आएगा, धीरे धीरे 37 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कम रेट में बिकने लग रहा है ना। आप 35 से यहाँ लेके क्या पता आप 38 में बेचना शुरू कर दो, क्योंकि अगर 40 में ही बेचोगे तो फिर फर्क क्या रहेगा, पहले भी 40 में ही बिक रहा था। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे इसके प्राइस को कम करके बेचते जाओगे। तो इससे क्या होगा, अब ये 40 से 39 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर क्या होगा, एक टाइम पे आएगा कुछ पैसे में भी चेंजेस आएगा, जैसे 37.5, पैसे को तो लेके मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, 37.5 आएगा। और यहाँ पर भी एक ऐसा वक्त आएगा जब डिमांड हाई क्रिएट होने के कारण इसके भी रेट बढ़ जाएंगे, और यहाँ सप्लाई ज्यादा होने के कारण रेट गिर जाएगा। और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब दोनों के प्राइस सिमिलर हो जाएंगे, और उसको कहते हैं आर्बिट्राज एक्सप्लॉइट हो गया। तो यहाँ पर एक आर्बिट्राज क्रिएट हुआ एंड फिर उसके बाद वो आर्बिट्राज एक एक्सप्लॉइट हुआ। ये चीज आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्बिट्राज काम कैसे करता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो में लेते हैं। अब क्या होता है ना कि मान लो एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना डिटेल में मत समझो अभी के लिए। एक NSE एक BSE है, यहाँ पर ITC का शेयर है, ये 405 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और वही सेम ITC का शेयर जो है वो 400 में ट्रेड कर रहा है सेम टाइम पे। मान लो कि टाइम हो रहा है 11:59 AM। अब क्या करेगा फंड मैनेजर या कोई भी एक इंडिविजुअल, वो क्या करेगा, यहाँ पर से क्या करेगा, फटाक से इधर पर से शेल। देखिए आपको पता है अगर आपने शेयर खरीदा है तो आप किधर भी बेच सकते हो उसको, NSE से भी बेच सकते हो, BSE से भी कर सकते हो। तो क्या करेगा वो, इधर वाले को सेल कर देगा, इधर वाले को बाय कर लेगा करके, या फिर इधर क्या करेगा, इधर बाय करके इधर पर सेल कर देगा। तो क्या हुआ, 400 में उसने बाय किया, सेल कितने में किया, 405 में किया, तो ये 5 रुपीज का प्रॉफिट है। बट ये काफी हाई क्वांटिटी में होता है और ये काफी जल्दी होता है करके, मतलब आप समझ ही सकते हो इतना इजी नहीं होता मिस प्राइसिंग फाइंड करना एंड ऑल। बट मेरा बेसिक मोटिव था कि आर्बिट्राज होते क्या है वो समझाना। डेरिवेटिव्स ये सब पे मेनली काम करता है, तो इसमें डिफरेंट एसेट क्लास लगते हैं, इसलिए हाइब्रिड की तरफ आता है। उसके अलावा मैंने आदर्श में बता दिया कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, जो इंडेक्स को मिमिक करते हैं कि निफ्टी 50 जैसा ग्रोथ कर रहा है वैसा ही करेगा। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ना ये इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न देगा आपको। अगर मान लो कि 5 ईयर्स में इंडेक्स फंड ने जितना रिटर्न दिया उससे थोड़ा सा ज्यादा देगा। क्यों, स्पेशली ये ग्रोथ स्पेशली ये जो ग्रोथ वाले होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना डिविडेंड भी इंक्लूडेड होता है। मैं बोला अगर एक एक फंड को लेके बैठ के ना काफी लंबा मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है ना, डिविडेंड्स इंक्लूडेड रहते हैं, जिसके कारण की इंडेक्स फंड एक, अगर आप जब भी बेंचमार्क करो, मतलब बेंचमार्क इन द सेंस कंपेयर करो उसके ओरिजिनल इंडेक्स फंड से, तो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न होगा इंडेक्स फंड का, क्योंकि उसके अंदर डिविडेंड भी कंपाउंड होते हैं। तो यही चीज था। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमें फिल्टर करना है तो कैसे करें। तो फिल्टर के लिए मैं एक वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, रुपे वेस्ट नाम है, ये आप यूज कर सकते हो, कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। अब यहाँ पर MF म्यूचुअल फंड स्क्रीनर आएगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, और अभी के लिए मैं सब हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो एसेट क्लास बोल रहा है, भाई मेरे को अभी सिर्फ इक्विटी में लगाना है, मैं आ जाऊंगा स्मॉल कैप में, और मेरे को मिड कैप, ये दोनों में इंटरेस्ट है। इसके बाद ये बोल रहा है कि कैसे मेरे को, चलो 4 रेटिंग और 5 रेटिंग वाले में, या चलो मैं ऑल ही रखता हूँ अभी के लिए। उसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसे रिटर्न्स क्या क्या देखने हैं, तो मुझे सिर्फ देखना है फंड टाइप, मुझे बेंचमार्क इंडेक्स देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, एग्जिट लोड देखना है। अभी हम लोग समझेंगे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या होता है।
एंड उसके अलावा तो अभी हमें और कुछ नहीं देखना है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डाउनलोड का बटन है, जिससे आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो और आप अपने एक्सेल वेक्सेल पे जाके काफी अच्छे से देख सकते हो। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि है क्या। तो कैटेगरी आप देख सकते हो, एम आई डी स्मॉल कैप, जहां एम आई डी है वो मिड कैप है और जहां एस एम एल है वो स्मॉल कैप है। अभी के लिए चलो मैं सिर्फ स्मॉल कैप ही रखता हूँ ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। अब ये जितने भी फंड्स हैं हमारे पास स्मॉल कैप में है। अब स्मॉल कैप के बाद क्या है, यहाँ पर रूपे वेस्ट ने रेटिंग्स दिया है, इन्होंने रेटिंग दिया है, ऐसा नहीं कोई और, इस साइट ने म्यूचुअल फंड्स को रेटिंग दिया है। अब जैसे यहाँ पर देखो तो एयूएम है, एयूएम मैंने बताया एसेट अंडर मैनेजमेंट की, जो एक फंड हाउस है, जो एक म्यूचुअल फंड है, वो कितना रुपए अभी मैनेज कर रहा है, लोगों के कितने रुपए। तो आप अमाउंट देख सकते हो 20,000, ये सारे वैल्यू सीआर में, आप देखो सारे वैल्यू सीआर में, 10,000 करोड़, 13,000 करोड़, 28,000 करोड़, ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग आप समझते हैं थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। मान लो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर है 1.95, इसके जगह मान लो अभी के लिए मैं इसी के लिए लिख देता हूँ 2%। ये म्यूचुअल फंड कह रहा है कि भाई मैं तो 2% एक्सपेंस रेशियो लूंगा। एक्सपेंस रेशियो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपने एसआईपी किया, एसआईपी अभी समझेंगे, या आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, तो आपका 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं होगा, आपका 98 रुपीज इन्वेस्ट होगा। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से ये परसेंटेज ऑफ अमाउंट म्यूचुअल फंड हाउस रख लेगी, म्यूचुअल फंड हाउस रख लेगी एज अ कमीशन। और उसके बाद आपके पास कितना होगा 98। अब ये 98 आपका एक्चुअल इन्वेस्ट होगा। तो आप जितनी बार भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले वो एक्सपेंस रेशियो हटाएंगे, सबसे पहले वो आपका एक्सपेंस रेशियो काटेंगे एंड उसके बाद वो फिर आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे करके। तो एक्सपेंस रेशियो इज नथिंग बट द चार्ज यू विच यू आर पेइंग टू म्यूचुअल फंड हाउस। एंड ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं होता है, काफी नॉमिनल चार्ज होता है एंड काफी फेयर चार्ज होता है। उसके बाद एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड कुछ नहीं होता है, एक पेनल्टी टाइप का समझ लो। हर म्यूचुअल फंड का ना एक लिमिट होता है कि इतने टाइम तक तो यार फंड रखो, किसी का होता है 1 ईयर, किसी का होता है 2 ईयर्स, किसी का इवन 3 ईयर्स होता है एंड किसी का 7 डेज भी होता है, जैसे लिक्विड डेट फंड्स का मैंने बात किया। तो अगर ये 1% लिख रहा है, इट मीन कि जब आप अपना पोजीशन एग्जिट करोगे, मान लो आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और आप पोजीशन एग्जिट कर रहे हो और उनका 1% एग्जिट लोड है, तो आपका अगर आपने 100 रुपए का विड्रॉवल लगाया है इन अ पीरियड ऑफ एग्जिट लोड, मतलब एग्जिट लोड का 1 साल था बट आप 1 साल से पहले ही निकाल दे रहे हो, तो फिर 1% काट के वो आपको पैसे देंगे, जो कि होगा 99 रुपीज। तो ये जो 1 रुपये आपका जो नहीं दिया इन्होंने, वो क्या है, वो एग्जिट लोड, एक काइंड ऑफ पेनल्टी है कि आपने उनके टाइम पीरियड से पहले निकाल लिया। एंड याद रखना कि आप हमेशा, आपको जब भी आप इन्वेस्ट करो तो वहां पर एग्जिट लोड लिखा आता है, ठीक है। ओपन एंडेड ये है कि आप कभी भी फंड्स को निकाल सकते हो। ये कौन से बेंचमार्क को कंपेयर कर रहे हैं, एज आई टोल्ड कि एक आपको, अगर आपने स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट किया है तो आप कंपेयर कैसे करोगे कि मेरा म्यूचुअल फंड कैसा कर रहा है। एक तो है कि दूसरे म्यूचुअल फंड से, बट एक बेंचमार्क होना चाहिए ना, एक इंडेक्स होना चाहिए ना, जिससे हम कंपेयर कर सके। लेट्स से कि ईयर ऑन ईयर मार्केट कैसा कर रहा है, तो लोग मेनली क्या देखते हैं, निफ्टी 50 देखते हैं। तो अगर हमें स्मॉल कैप कंपनी सिर्फ देखना है तो उसके लिए स्मॉल कैप की इंडेक्स है, तो आप देख सकते हैं इंडेक्स के सारे नाम भी है करके। 1 साल में उन्होंने ऑन एन एवरेज कितना दिया, 3 साल में ऑन एन एवरेज कितना दिया, 5 साल में रिटर्न्स कैसे दिया उन्होंने, ये चीज यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे फंड मैनेजर का नाम भी देखने को मिल जाएगा सारे। तो इस तरह से ये काम करता है। अब चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक वक्त के लिए हम लोग एक बार खोलते हैं किसी भी फंड्स को और एक बार देखते हैं कि कैसे हम लोग एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ आते हैं क्वांट्स में, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको 2 चीज देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर एक ग्रोथ और एक आईडीसीडब्ल्यू मिलेगा। ग्रोथ मतलब क्या है कि आपका जो भी रिटर्न्स ऑन एन ईयर आएंगे वो कंपाउंड होंगे, वो रीइन्वेस्ट होंगे। बट आईडीसीडब्ल्यू के केसेस में क्या होगा, जैसे डिविडेंड आएगा, जो भी आएगा ना, वो आपको कंपाउंड होता रहेगा आपके साथ आने वाले टाइम पे। वो आप घर नहीं ले जा रहे हो पैसा, वो आप फंड मैनेजर को ही दे रहे हो, वो रीइन्वेस्ट करके उसको भी कंपाउंड करता जा रहा है। बट सेकंड वाले केसेस में क्या होता है ना, वो आपको ना पैसे देते रहते हैं बीच बीच में, मतलब आपने जितना भी प्रॉफिट किया ना, वो रीइन्वेस्ट नहीं करते, वो आपको देते रहते हैं पैसा, आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट होता रहेगा करके। तो ये आपके ऊपर डिसीजन बनाना होता है कि आपको कौन सा प्लान में जाना है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ग्रोथ प्लान इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद हाँ, अगर आपको अच्छे से समझना है कि कौन सा फंड्स किसके लिए सुटेबल होगा एंड ऑल, तो आप उसके ऊपर भी कहो, काफी लंबा उसके ऊपर एक खुद सेपरेट वीडियो बन जाएगा। बट अभी के लिए अगर आप काफी लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो इक्विटी इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इक्विटी में मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, बट इक्विटी इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप काफी लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 6-7% डेट में इन्वेस्ट करना आपको खुद में बहुत नॉनसेंस साउंड कर रहा होगा।
तो आप इक्विटी के अंदर कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, हम लोग फटाफट से इसके अंदर समझ सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि भाई इतना तो तुम्हें हमें देना पड़ेगा स्टार्टिंग टाइम पे, और ये सेम नहीं होता, ये सेम नहीं होता। किसी में आप जाओगे तो वो 500 लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको बोला था कि आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो हम लोग 100 रुपए वाले में ही आ जाते हैं। अगर हम लोग कोई मिड कैप में आ जाए तो मैं थोड़ा सा फिल्टर कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने फ़िल्टर किया, जैसे ये मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। एसिड अंडर मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर नेट एसिड वैल्यू क्या होता है, इसको इस तरह से समझो कि एक स्टॉक कैसे होता है, उसकी एक स्टॉक की वैल्यू जैसी होती है, वैसे इनके ना यूनिट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ना यूनिट्स होते हैं। उस एक यूनिट का कितना वैल्यू है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है करके। तो आप जितना ज़्यादा पैसा, लाइक 190 इंटू 2 अगर आप दोगे तो आपके पास 2 यूनिट होंगे, तीन तो 3 यूनिट होंगे। तो इस टाइप से करके आपको यूनिट अलॉट किए जाते हैं म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एग्जिट लोड क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखो यहाँ पर आपको लिख भी रहा है कि नो एग्जिट लोड विल इज पेएबल अगर आप आफ्टर 1 ईयर पर आप इसको एग्जिट करते हो। बट यहाँ पर लिख रहा है कि अगर विदिन 1 ईयर, अगर आप विदिन 1 ईयर अगर आप करते हो अलॉटमेंट टाइम से, तो फिर 1% आपको पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ग्राफ्स देख सकते हो, सबके इंटरफेस अलग होते हैं सारे म्यूचुअल फंड के। यहाँ पर आपको ना रिस्क इन्वॉल्वमेंट का एक आइकन दिखेगा। यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितना रिस्की है। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, कौन फंड मैनेजर है आप यहाँ से देख सकते हो। एंड नीचे अगर आप आओगे तो आप ये तक देख सकते हो डिटेल्स में कि ये फंड मैनेजर ने किस किस टाइप की होल्डिंग्स को रखा है। एट लास्ट अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आप इसकी स्कीम डॉक्यूमेंट्स को काफी डिटेल में पढ़ सकते हो, जो आगे हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस पे। अब यहाँ पर आपको दो चीज आता है, ये बाई कुछ नहीं है, लमसम है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे आप डायरेक्ट खरीदोगे जितना आपको खरीदना है। आप 1000 का खरीदना चाहते हो, 10,000 का, और डायरेक्ट आप बाई लगा सकते हो, बाई ऑर्डर यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। एसआईपी में क्या होता है, ये मंथली इन्वेस्ट होता है। देखो एएमसी एसआईपी क्या होता है ना, एएमसी एसआईपी कुछ नहीं है, बस इतना समझो कि ये पैसा जो है ये डायरेक्ट आपके ब्रोकर के थ्रू नहीं जाएगा। ये जो एसआईपी आपका क्रिएट होगा ये डायरेक्ट आपका फंड हाउस के थ्रू क्रिएट होगा, इसमें ब्रोकर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इसके कारण इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे आप पाउज, रिज्यूम, स्टेप अप नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर आपने एक बार स्टेप एसआईपी शुरू किया तो ऐसा नहीं है आपके पास अगले महीने पैसे नहीं है तो आप रोक दो, ऐसा नहीं कर पाओगे आपको। या फिर सीधा आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा अपने पूरे एसआईपी को, या फिर अपने इन फंड इन्वेस्टमेंट्स को। अगर आप नीचे यहाँ पर आओ तो यहाँ पर मैंडेट आता है। मैंडेट मतलब कि आप इस तरह से समझो कि अगर आपको मंथली इन्वेस्ट करना है पैसे को, तो ऑटोमेटिक क्या वो अकाउंट से डिडक्ट करता जाए, मतलब आप अकाउंट को लिंक कर दे रहे हो म्यूचुअल फंड के साथ कि मेरा ऑटोमेटिक इस अकाउंट के साथ तू हर महीने पैसे काटते जाना। अगर आपको करना है तो यहाँ प्रोफाइल पे आके यहाँ मैंडेट का ऑप्शन आता है, वहां से आप इसको लिंक कर सकते हो। यहाँ पर एसआईपी पे आने के बाद आप वो इनिशियल अमाउंट की एक बेसिक, आप अभी जस्ट आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जैसे कहते हैं ना ईएमआई या लोन्स पे डाउन पेमेंट, तो इस तरह से समझ लो ये एक टाइप का डाउन पेमेंट। मतलब अभी आपको इनिशियल देना पड़ेगा इतना पैसा, तो मिनिमम 100 रुपए तो उनका है, तो वो तो अभी आपको देना पड़ेगा। फिर है कि आपको इंस्टॉलमेंट एसआईपी कितना करना है, महीने का कितना देना है, ये चीज आप यहाँ पर डाल दो। आप अभी 100 कर सकते हो, बट महीने का 1000 भी कर सकते हो, या अभी का 1000 कर सकते हो, महीने का 100 भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है कि आपको जो एसआईपी वो कब कब करना है, तो मंथली कर सकते हो, वीकली 15 डेज भी कर सकते हो, और कितने तारीख को करना है आप ये भी चीज सेट कर सकते हो। तो अगर मान लो मेरे को नेक्स्ट मंथ के 15 को करना है तो मैं 15 क्लिक कर दूंगा। आप चाहते हो कि यार मेरा पैसा ना, मेरा इनकम हर ईयर 10% से बढ़ रहा है, या हर महीने मेरा जो इनकम है कहीं से भी वो 10% से बढ़ रहा है, और वो 10% मुझे इधर लगाना है, तो आप ऑटो स्टेप अप रख सकते हो। मतलब वो क्या करेगा, हर बार 10% ज्यादा से इन्वेस्ट करता जाएगा, ज्यादा से इन्वेस्ट करता जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जब भी मेरा अगला एसआईपी होगा वहां पर 10 रुपए ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 100 का ऑफकोर्स ही बात है, 10% 10 रुपए होता है। तो उस तरह से यहाँ पर आप कर सकते हो, और डेट भी चूज कर सकते हो कि कब है, बट ये ऑप्शनल है, आप इसको हटा सकते हो करके। और यहाँ पर आप इस तरह से करके क्रिएट एसआईपी करके आप एसआईपी को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये सारा चीज, लमसम एसआईपी एंड ऑल। एंड आई होप मैंने काफी वीडियो लंबा नहीं किया होगा और आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं इसी तरह की कमाल वीडियोस के साथ, कमाल के वीडियोस के साथ। और आप कमेंट करो आपको आगे क्या सीखना है, क्या जानना है। काफ़ी वीडियोस को हम लोग अच्छे से बनाने वाले हैं, काफ़ी चीज़ों को सीखने वाले हैं। अभी तो हमारा जर्नी शुरू हुआ है, आगे हमें काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।